नमस्ते भैया ने मैं आपका तो सालाजपुरिया स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों इस समय मैं गाजियाबाद में रैपिड ट्रेन मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे जो ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे जो कुछ यात्री हैं जो निकल रहे हैं यहाँ से, उनसे बात करते हैं। तो भाई एक मिनट, आप अभी मेट्रो से निकल के आ रहे हो, जो रैपिड ट्रेन बनी है नई वाली, उससे आ रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? आयुष नाम है मेरा। आपका? आर्यन। आर्यन जी। आयुष और आर्यन जी अब क्या काम करते हैं, मतलब काम करते हैं पढ़ाई करते हैं? नहीं, स्टूडेंट्स हैं हम, बीटेक। और आप? बीटेक फर्स्ट ईयर। दोनों ही? तो अभी आप अपने अक्सर मेट्रो से भी करा होगा, बस से भी करा होगा, फिलहाल आप रैपिड ट्रेन से भी करके आ रहे हो, तो कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है, प्लस इसकी स्पीड अच्छी है, टाइम पे हमने पहुंचा दी है और मतलब हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं जितना हम एक्सपेक्ट किए थे ऑटो वगैरह से। मतलब जैसे कि हम अगर मैं बाइक से या फिर गाड़ी से आते इतनी ठंड में, तो यानी कि आप लगा था कि एक्सपेक्ट करती है भाई हम 10 मिनट में, तो इसने 5 मिनट में आपको समथिंग पहुंचा दिया है। तो कैसा जो आज का ये आप पहली बार बैठे या इससे पहले भी दो सफर करा आपने? नहीं, हम रेगुलर आते जाते हैं, कॉलेज टाइम से हमारा कॉलेज वहीं पड़ता है गुरुद्वारा स्टेशन के पास, तो वहाँ से हम चढ़ते हैं रोज हमेशा, तो 1-1.5 मिनट में हम पहुंच जाते हैं यहाँ। तो कितना समय बच रहा है इससे आपका? हम लोग को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बच जाते हैं आने जाने के। इससे पहले जब इसकी सुविधा नहीं थी तो कितनी दिक्कतों का सामना होता था आपके लिए? बहुत पहले यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो ऑटो वगैरह जाम वगैरह बहुत लगते थे, हम लोग को मतलब 1 घंटा लग जाता था कभी कभी। तो अब तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, हम लोग को ईजी हो बहुत गया है। ज़्यादा ईजी हो गया, बहुत ज़्यादा सरल हो गया आपके लिए। तो जो आपका जैसे टोकन मनी है, जिसको टोकन पैसे का जो होता है, कितना रुपए लगता है फिलहाल आपका? अभी फिलहाल 20 रुपीज़ है और लोकल भी इतना 20 लगता है। तो हम लोग को एक पेपर दिया जाता है, मतलब वही स्लिप होता है, उसको स्कैन करके हम लोग एंट्री मिल जाती है। एंट्री मिल जाती है। जी। यानी कि इससे कुछ साल पहले अगर बात करूँ, मैं 2-4 साल पहले बात करूँ, जो आप कह रहे हैं ट्रैवल करते थे ट्रांसपोर्ट से, बस से या ऑटो से, तो 20 रुपये यानी 20 रुपये में लगता था, लेकिन उसमें कितनी दिक्कत होती थी। जी जी, बहुत दिक्कत होती थी, मतलब एक्चुअली हमें को टाइम बहुत जल्द लग लगता था। अब तो टाइम की भी हम लोग बच रहे हैं। जितना मेरठ से आने में हम लोग को लगता था 3-4 घंटे, अब 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं हमें। तो कभी सोचा था हमने कि हम कभी ऐसे ट्रेन में बैठ पाएँगे? जी नहीं, इतना नहीं सोचा, हम मेट्रो तक ही सीमित थे, अब तो यहाँ पे रैपिड मेट्रो हो गया है, उससे भी अपग्रेडेड वर्जन। आने वाले कुछ समय में शायद बुलेट ट्रेन भी का भी सौभाग्य मिलेगा बैठने के ऑब्वियसली लिए। अब जब इतना हो गया मोदी सरकार। तो कभी हमने अपेक्षा करी थी हम लोगों ने कि ऐसी सरकार भी हमारे देश में आएगी, जो कि पहले कांग्रेस ही चलती आ रही थी और भी सरकारें थी। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई सरकार आएगी जो ऐसा कुछ कर जाएगी हमारे लिए। जी, डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है, और जितना हमने नीतीश गडकरी ने हाईवेज वगैरह बनवाए हैं, इतने मेट्रो स्टेशन वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है हम लोग यहाँ पे। तो कभी किसी की हमने अपेक्षा नहीं करती, वो चीज़ हमें सामने मिले तो कितनी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। जी। और आपका अनुभव सर? सर अनुभव तो बहुत सही रहा है, मतलब हम टाइम बहुत बच रहा है और ट्रैफिक भी कम हो रहा है इसकी वजह से, तो सही है। तो आप प्रॉपर गाजियाबाद से ही हैं? नहीं, गाजियाबाद से नहीं, मैं हॉस्टल में आप पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे आप? चलिए बहुत अच्छी बात है, और मैं यही आशा करूँगा कि आप पढ़िए अच्छी तरह और अपनी जो कामयाबी हो पाइए। और सरकार तो खैर आपको पता है किसकी है। जी, अभी वही बनेगी। वही बनेगी? बिल्कुल। ये तो हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, या आपने पक्का डिसाइड कर लिया? वो तो जीतेगी, अब ये देखना है कि कितने परसेंट से जीतेगी। मतलब पूरा अनुभव है बिल्कुल कि भाई दिल में बसा लिया कि भाई बीजेपी सरकार ही आनी है। जी जी। तो अब जो चेहरा है अगर पीएम का, तो पीएम को जो चेहरा है उसको देखना चाहेंगे, मतलब जो मोदी जी उनको, या फिर कुछ और चेहरा देखना चाहते हैं आप? फिलहाल तो मोदी जी हैं, उसके बाद से योगी जी हैं, बाकी तो ये भी निर्णय निश्चित हो गया है। हाँ, हम लोग तो निश्चित ही हैं। तो ये हमारे साथ में स्टूडेंट थे, इन्होंने भी देखो, स्टूडेंट पावर बहुत होती है, और स्टूडेंट ने फैसला कर लिया कि अगर सरकार बननी है तो बननी है, और अगर बिगड़नी है तो बिगड़नी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, और आशा करता हूँ कि आपकी बात सच निकले, आपकी भविष्यवाणी, और आप लोग ऐसे सफर करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और ध्यान रखिए अपना, ठंड का टाइम चल रहा है। बिल्कुल। तो सर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।